प्रज्ञा पुराण भाग 2 चतुर्थ अध्याय के अंदर हमने जो श्लोक पढ़ा वो है 53 नंबर। उसके अंदर जो बात आई थी कल, कर्तव्य पालन सबसे बड़ा गौरव है, संतोष उसी से मिलता है। कर्म योग को सर्व सुलभ, सर्वमान्य और सर्वोपरि कल्याणकारक माना गया है। इसमें सबका एक मत है। अब यहाँ पर किसी का भी मत ले ले, किसी भी संप्रदाय का, सभी ने कर्म योग को सबसे ज्यादा आसान बताया, सबने उसको मान्यता दी और सभी ने उसको कल्याणकारक माना। किसी ने, किसी भी धर्म ने, किसी भी संप्रदाय ने इसके ऊपर इसको अपने से अलग नहीं माना। कर्तव्य कर्म करने वाले जो भी काम करेगा व्यक्ति, उसको क्या बोलेंगे? शूरवीर है, बड़ा शूरवीर है, धर्मनिष्ठ है और ईश्वर भक्त उसको माना जाता है। जीवन की सार्थकता किसमें है? कर्तव्य पालन में। यदि कर्तव्य पालन नहीं है तो जीवन कहाँ सार्थक है? प्रसन्न रहना, व्यवस्था और प्रगति भी इसी में है। यदि हम अपना कर्तव्य पालन नहीं करते, हमारे घर में कोई भी व्यक्ति आया, बोले आज मेरे कपड़े साफ हैं, बोले कपड़े तो साफ ही नहीं है, तो कैसे लगेगा? अपना मन भी दुखी होता है कि अरे मैं खाली बैठी थी, क्या मैं नहीं कर सकती थी? कर सकते थे। तो प्रसन्नता उसी में आती है। व्यवस्था, व्यवस्था को तो गुरुदेव ने बहुत इंपॉर्टेंट दिया है। और प्रगति, उन्नति इसी में है। उत्तरदायित्व, जिम्मेवारियों का निर्वाह कर्तव्य पालन के आधार पर ही बनता है। ऐसा ही जो सब नाम धन्य मनुष्य गौरवशाली बनता और असंख्यों का मार्गदर्शन करता है। अब देखिए, मनुष्य को क्या बोला? सब नाम धन्य। मनुष्य को मनुष्य किसने कहा? उसने अपने आप को ही, उसने अपना नाम दिया मनुष्य। गाय ने अपने आप को नाम नहीं दिया कि वो गाय है। किसी और जानवर ने या गाय को तो माने हैं। कोई भी ऐसा बता दीजिए जीव इस दुनिया में जिसने अपना नाम स्वयं को दिया होगा। मनुष्य ने ही अपना नाम अपने आप को दिया कि मैं मनुष्य हूँ। सब नाम धन्य, ऐसा धन्य मनुष्य गौरवशाली बनता है। कब? जब अपनी जिम्मेवारियों को ईमानदारी से पूरा करता है और असंख्यों का मार्गदर्शन करता है। हमने इसकी व्याख्या पढ़ ली थी। चलते हैं कहानी की ओर सिधाई। कवि माघ आग में कूदे। धारा नगरी में आग लग गई थी। दो बच्चे जो थे आग की लिपट में घिर गए। महाराज भोज चिल्लाए जा रहे थे, जो बच्चों को बचाएगा उसे इनाम दिया जाएगा। भीड़ में से कोई आगे नहीं बढ़ रहा था। कवि माघ, कवि का हृदय कैसा होता है? बिल्कुल बहुत ही नरम, बिल्कुल उसको पिघलाना नहीं पड़ता, वो तो स्वयं पिघल जाता है। ऐसे कवि माघ वो उस आग के अंदर घुस गए और दोनों बच्चों को निकाल के ले आए। जब बाद में पहचाना कि ये कौन है, सबको पता चला कि ये कवि माघ हैं। इतने उदार और इतने दयालु कवि माघ थे। राजा भोज ने उनको शीश झुकाते हुए कहा, कविवर, आज तो तुमने काव्य से भी अधिक अपनी कर्तव्य परायणता से हम सबको जीत लिया। कि आप लोग काव्य से, कविताओं से हमारे मन को जीतते थे और आज तो अपने कर्म के द्वारा हमारे मन को जीत लिया। कवि बोले, महाराज आप सबका स्नेह सम्मान बहुमूल्य है, परंतु आज मैंने अपना कर्तव्य पूर्ण करके अपनी अंतरात्मा का स्नेह सम्मान पा लिया। यदि हम अपना कर्तव्य नहीं करते तो हमारी अंतरात्मा ही बहुत दुखी होती है। इस आत्म संतोष के आगे सीमित चमड़ी की जलन कोई महत्व नहीं रखती। जब वो आग में कूदे हैं तो चमड़ी में जलन तो होगी ही ना, तो वो कोई मायने नहीं रखती। यदि किसी को सबसे बड़ा संतोष कौन सा है, वो आत्म संतोष है। हम दूसरे को प्रसन्न करने की बात करें, दूसरे को तो हम प्रसन्न कर ही नहीं सकते। यदि हमने प्रसन्न करना है अपने आप को, आत्म संतोष, यदि हमने अपने आप को प्रसन्न कर लिया, अपने लोग, अपने आप से आसपास का वातावरण भी प्रसन्न होता चला जाएगा। आगे चलते हैं। तानाजी का आत्म उत्सर्ग। तानाजी के पुत्र का विवाह था, तभी उनको एक सूचना आई कि एक युद्ध की, कौंडन दुर्ग के लिए युद्ध की सूचना आई। दुर्ग की सुरक्षा करनी थी। अब उनके पुत्र का विवाह था। उन्होंने सोचा कि अपने देश और समाज के आगे व्यक्तिगत स्वार्थ जो है तुच्छ है। अब यहाँ पर व्यक्तिगत, मेरे बेटे की शादी है, मैं इसको छोड़ के नहीं जा सकता। उधर से जो है इमरजेंसी आ गई है कि युद्ध की सूचना आ गई है, तो अपने जो स्वार्थ को उन्होंने छोड़ा, युद्ध के लिए चल पड़ा। युद्ध में जीत भी हुई, लेकिन जो वीर गति को वो प्राप्त कर गए। उनकी स्मृति में ही इस दुर्ग का नाम क्या रखा? सिंहगढ़। ऐसा शेर, उसका तानाजी का नाम एक सिंह के ऊपर पड़ दिया। शिवाजी ने कहा,
तानाजी जैसे जीवन की सार्थकता विरलों को मिलती है। बहुत कम ही लोग हैं जिनका जीवन जो है सार्थक होता है। आगे एक और कहानी आती है, थॉमस हाथ टूटा हिम्मत नहीं। एक थॉमस स्कॉट नाम के व्यक्ति हैं, न्यूयॉर्क में नॉर्थ नदी में जा रहे थे। उनके पास ही एक दूसरी नाव भी जा रही थी। दो नाव साथ साथ चल रही थी। तो पता चला कि दूसरी नाव के अंदर जो है पानी आना शुरू हो गया, उसके अंदर छेद हो गया तली में। तो वहां के लोगों ने चिल्लाना शुरू कर दिया, यदि नाव में पानी आ जाए, तली में छेद हो जाए, तो वो तो डूबेगा ही डूबेगा। तो उन्होंने जब शोर मचाना शुरू हुआ, तो जो जो व्यक्ति थे थॉम्स, उन्होंने क्या किया, जाकर दूसरी नाव के पास गए और जब उसमें कूद गए। कूदने के बाद देखा तो उसमें काफी बड़ा छेद था, इतना बड़ा सा छेद था। तो उसको कैसे रोक के भी वो रोक नहीं सकते थे। तो उन्होंने क्या किया, अपने हाथ को ही उसके अंदर डाल दिया। और इतना शीतल, न्यूयॉर्क, वहां की सर्दी तो गर्मियों के अंदर भी वहां बहुत ही ठंडा पानी होता है। बहुत ठंडे पानी के अंदर जब उन्होंने हाथ को ठूस से रखा, उसको वैसे ही रखा जब तक कि किनारा नहीं आ गया। तो उनका जो हाथ था, इतने ठंडे पानी के कारण क्या हुआ, वो क्षतिग्रस्त हो गया और वो टूट गया। इतना दुख होते हुए भी उन्होंने छेद में हाथ लगाए रखा जब तक कि नाव किनारे तक ना पहुंची। आगे एक और कहानी है, राजा दिलीप और सिंह की कहानी। राजा दिलीप उन दिनों गुरु वशिष्ठ के आश्रम में रहते थे। उनको एक काम सौंपा गया कि जाइए और जाके गाय चराओ। अब जब गाय चरा रहे थे तो अचानक ही एक शेर ने एक हमला बोल दिया। जब सिंह ने हमला बोल दिया, एक गाय को उसने पकड़ लिया। और जब गाय पकड़ लिया तो गाय को तो उनको रक्षा के लिए दिया था। तुम्हारी जिम्मेवारी यही है कि तुमने गायों की रक्षा करनी है, उनको चराने ले जाना है, उनको वापस लेके आना है। अब सिंह ने जब एक गाय को दबोच लिया तो वो क्या करते, वो शेर के पास चले गए। जब कोई शेर आक्रमण की स्थिति में होता है तो कौन व्यक्ति इतना साहस करेगा कि वो उस आक्रमणकारी शेर के सामने अपने आप को प्रस्तुत कर दे। तो कहते हैं राजा दिलीप ने अपने आप को, उस गाय को उसके मुंह से हटाने लगे और अपने आप को उसके आगे प्रस्तुत करने लगे कि हे शेर, हे सिंह, तू मुझे ही खा जा, लेकिन गाय को छोड़ दे, क्योंकि ये मेरी जिम्मेवारी है, इसको मैंने अपनी ईमानदारी से पूरा करना, इसको मत खा। जब सिंह ने भी, देखिए, ऐसी आदर्शवादी साहसी जो उनका कार्य था, उससे जो शेर था वो भी सहम गया। गाय भी बच गई और अपनी जिम्मेवारियों के निर्वाह में जो वो परीक्षा की घड़ी थी उसमें वो सफल हुए। तो गुरुदेव का आशीर्वाद तो उनको मिलना ही था, मिल गया। एक और कहानी आती है। आज की सारी कहानियां तो देशभक्त के ऐसे ऐसे लोगों पर है कि जो आप सुनेंगे तो हैरान ही हो जाएंगे। देशभक्त छत्रसाल, देखिए, बुंदेलखंड के सॉरी बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल आरंभ में मुगलों से स्थानीय और क्षेत्रीय लड़ाइयां लड़ते रहते। ये जो राजा थे शुरू में क्या करते हैं, मुगलों से स्थानीय मैंने लोकल लेवल पे और क्षेत्र अपने एरिया के लेवल पर छोटी छोटी लड़ाइयां उनके अंदर चलती रहती। पर जब उनको शिवाजी मिले, उनसे परामर्श हुआ, तो उन्होंने क्या बनाया, भारत को स्वतंत्र बनाना उन्होंने निश्चित कर लिया। राणा प्रताप भी यही कर रहे थे। अब देखिए, तीन व्यक्ति हो गए, बुंदेलखंड के राजा छत्रसाल, शिवाजी और महाराणा प्रताप, तीनों एक ही काम कर रहे थे। अब तीनों शक्तियों के मिल जाने से और योजनाबद्ध एक प्लान करके, एक फिक्स टाइम टेबल बनाकर, एक कार्यक्रम बनाकर जब उन्होंने हमला किया, तो दिल्ली दरबार की जड़ें जो थी, मुगल साम्राज्य की जड़ें जो थी, वो हिल गई। इतना ही नहीं, उन तीनों ने अपने प्रभाव से धर्म के प्रति गहरी आस्थाएं उत्पन्न करने और समूचे भारत को अपना देश समझने की भावना को भी पूरी तरह उभारा। धर्म के प्रति गहरी आस्थाएं, हम धर्म की ही चर्चा कर रहे हैं। धर्म है क्या? धर्म के 10 लक्षण गुरुदेव ने हमको बताए। सबसे पहले बताया सत्य और विवेक, ये धर्म के लक्षण हैं। दूसरा उन्होंने बताया कर्तव्य, संयम और कर्तव्य पालन, जिसके ऊपर हम अभी स्टडी कर रहे हैं। आगे हम निरंतर इस पर बात करते रहेंगे। अनुशासन, अनुबंध, सहकार, परमार्थ, सौजन्य, पराक्रम, ये धर्म के जो उन्होंने युग बताए। धर्म है क्या, उसके प्रति उन्होंने आस्थाओं को उत्पन्न किया और पूरा भारत
पूरा विश्व ही मेरा परिवार है, इस भावना को उन्होंने जन जन में उभारा। अब देखिए, छत्रसाल अच्छे कवि भी थे। उनका अपना चरित्र अन्य सामंतों जैसा नहीं था। उन्होंने अपने वानप्रस्थ के जीवन में, उन्होंने वानप्रस्थ को धारण किया, अपने गृहस्थ धर्म के बाद जन जागरण के काम किया। परिस्थितियों के निमंत्रण पर उन्होंने 86 वर्ष की आयु में उनको फिर से तलवार पकड़नी पड़ी, फिर उनको युद्ध के मैदान में आना पड़ा। लेकिन अपना जीवन इतना शूरवीर रखा होगा, अपने शरीर को स्वस्थ रखा होगा, तभी तो कोई व्यक्ति 86 वर्ष की आयु में तलवार उठा सकता है। अपने आप को मानसिक, शारीरिक, व्यक्तिगत चरित्र के रूप में, चिंतन के रूप में कितना व्यवस्थित रखा होगा, तभी उन्होंने तलवार पकड़ी। छत्रसाल की गिनती सीमित क्षेत्र में लड़ने मरने वाले सामंतों में नहीं की गई, वरन उन्हें देश के महान संरक्षकों की श्रेणी में गिना गया। ठीक है, 1 मिनट का जरा सा ब्रेक ले लेते हैं, हल्का सा। अगली एक और कहानी थी, पुत्र मोह नहीं न्याय प्रधान। अब अंग्रेजी जमाने में बैजनाथ एक बहुत ही बड़े न्यायनिष्ठ जज हुए। उन्होंने किसी भी सिफारिश या रिश्वत की ओर आंख उठा के नहीं देखा। एक बार उनका अपना दामाद एक फौजदारी के कत्ल के केस में फंस गया। देखिए, अपना दामाद, उसने सरकार से, अपने ससुर से प्रार्थना की उन्होंने, बैजनाथ ने सरकार से प्रार्थना की कि देखिए, ये जो मामला है वो परिवार का है, ये केस मुझे ना दिया जाए, किसी और को दे दिया जाए, कहीं ऐसा ना हो कि मैं न्याय ना कर पाऊं। लेकिन उनको ऐसा नहीं माना गया, उनको ही ये केस दिया गया। तो उनको, जब उन्होंने फैसला किया, तो दामाद को फांसी की सजा सुनानी पड़ी। इस पर सभी आश्चर्यचकित रह गए। गवर्नर ने अपने विशेष अधिकार का प्रयोग करके अभियुक्त की सजा कम करके आजीवन कारावास में डाल दिए। वहां के जो सरकार थी, वहां का जो डिपार्टमेंट था, हेड, उन्होंने क्या किया, भाई उनको फांसी नहीं दी, आजीवन कारावास दे दिया। लेकिन साथ ही उन्हें सेशन जज से हाई कोर्ट का चीफ जज बना दिया। उनको प्रमोशन जो मिली वो किस वजह से मिली? अपने कर्तव्य निष्ठ होने की वजह से। आगे एक और कहानी आती है, बालक धन्य देश धन्य। देखिए, ये कहानी हमने बचपन में पढ़ी थी स्कूल के अंदर, आप सबको याद आ जाएगी। हॉलैंड की एक पुरानी कहानी है कि नदी की बाढ़ से क्या हुआ, रेल का पुल टूट गया, गाड़ी आने का समय हो गया। अब टूटने की जानकारी तो ना होने से यदि वो ट्रेन आ जाती तो सब डूब जाती, सब लोग पटरी से उतरते, ट्रेन तो कितना नुकसान हो जाता। एक छोटा सा लड़का वहां मौजूद था। उसने देखा कि गाड़ी को कैसे रोका जाए, तो उसने अपनी शर्ट को, अपनी जो कमीज थी, कुर्ता, उसको उतारा, उसको एक झंडी बनाया। किस तरीके से अपने अंदर से हाथ से खून निकाला या कैसे लाल रंग किया उसको जल्दी से, और उसको वो घुमाता हुआ जिस तरफ से ट्रेन आ रही थी उस ओर से वो दौड़ने लगा उसको रोकने के लिए। जब ड्राइवर ने देखा कि बच्चा जो है लाल रंग की झंडी लेके भागा आ रहा है, धागा कपड़ा घुमाता हुआ, कि जैसे ट्रेन को रोकने के लिए वो प्रेरणा दे रहा हो, तो ट्रेन जो थी धीरे धीरे करके वो ट्रेन रुक गई। देखिए, कितना बड़ा खतरा था, जान का जोखिम, पर उसने परवाह नहीं की। ड्राइवर ने लड़के को खड़ा देख लिया, गाड़ी रुकी, दुर्घटना रुकी, गाड़ी वापस लौटी। उस लड़के जॉर्ज स्टेनले को उस देश के निवासी और सुनने वाले हमेशा ही स्मरण करते और मन ही मन धन्यवाद देते रहते हैं। आज भी उसको हम भी धन्यवाद देते हैं। कितना साहसी, अपनी ड्यूटी, अब ड्यूटी के लिए कोई आपको बोलेगा क्या कि आपका ये कर्तव्य है? हम गुरुदेव के अंग अवयव हैं। जब हमें कोई आगे खड्डा या कुछ दिखाई देता है तो पैर अपने आप पीछे आ जाता है। देखती तो आंखें हैं, लेकिन पैर अपने आप पीछे आ जाता है। कर्तव्य पालन, हम सड़क पे चल रहे हैं, हम घर में काम कर रहे हैं, जरा सा भी कुछ ऊपर नीचे है तो हमने किस प्रकार से अपने कर्तव्य को स्वयं ही जानना है। कोई आके नहीं बोलेगा। उस बच्चे को किसी ने नहीं बोला कि जा बेटा भाग के जाओ, उस गाड़ी को रोक, किसी ने नहीं बोला। स्वयं अपने कर्तव्यों को खुद ढूंढना। हम अधिकारों की ओर खुद भागते हैं कि मुझे मेरा अधिकार नहीं मिला, मुझे मेरा राइट नहीं मिला।
भाई हमारी ड्यूटी क्या है? मुझे सरकार ने ये नहीं दिया, हमने क्या दिया देश को? हमने क्या दिया? हमने उस पर हमने बात करनी है। देश ने हमें क्या दिया? देश ने हमें तो बहुत कुछ दिया है। सूर्य जो है, अपने ईश्वर ने हमें बहुत कुछ दिया है। सूर्य अपने समय पर आता है, वर्षा अपने समय पे आती है, पवन बहती रहती हैं, सारे नदियां मिट्टी अपने आप पौधे देती रहती है। अब हम उसकी केयर नहीं करें, हम उसका ध्यान नहीं करें, ईश्वर को तो हम दोष देने से कुछ नहीं होगा। चलते हैं एक श्लोक की ओर। श्लोक नंबर 58 कहते हैं, योगों में कर्म योग की महत्ता महान कही गई है। सबसे बड़ा योग कर्म योग, यही गीता का सार व विश्व वैभव का मूल है। कर्तव्य पालन सुलभ भी है और आनंददायक भी। यह बात बार बार दिन रात याद रखनी चाहिए। कर्तव्य पालन क्या है? सुलभ भी है और आनंददायक भी। ये बात हमें बार बार याद रखनी चाहिए। एक ना ये वीडियो तंग कर रहा है। ये बात बार बार हमें दिन रात याद करनी चाहिए, किंतु उसके न बन पड़ने से एकमात्र व्यवधान यही है कि लोग अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं रख पाते। अब क्यों हम कर्तव्य पालन नहीं कर पाते? क्योंकि हम लोग अपनी दुष्प्रवृत्तियों पर अंकुश नहीं लगा पाते, उनको हम अपने नियंत्रण में नहीं रख पाते। अपनी इंद्रियों को लालच पर नियंत्रण करते नहीं बन पड़ता, मुंह के अंधे जैसी स्थिति बन जाती है। चलते हैं, 3 चीज बताई गई यहाँ पर। सबसे पहली चीज है कर्म योग की महत्ता। कर्म योग ही गीता में बार बार पढ़ाया गया। गीता के अंदर 700 श्लोक, यदि हम 2 श्लोक भी हम रोज यहाँ पर ही लेने शुरू कर दें तो हम 2 साल के अंदर हम गीता को अपने अंदर आत्मसात कर पाएंगे, अच्छे से उतार पाएंगे। तो गीता में कर्म योग की बात की, हम इसकी व्याख्या की ओर चलते हैं। जो कर्तव्य मानव होने के नाते सौंपा गया है, उसे पूरा करना ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। जो भी हमें काम दिया मनुष्य होने के नाते, उसे पूरा करने ही मानव का सबसे बड़ा धर्म है। हम धर्म की ही चर्चा कर रहे हैं। धर्म है क्या? योग त्रयी किसको बोला गया? ज्ञान, कर्म और भक्ति को बोला गया। योग त्रयी 3 प्रकार के योग बताए, ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। की जीवन साधना में कर्म योग को सबसे पहला स्थान प्राप्त है। व्यवहारिक आध्यात्म की इस साधना से गीताकार के अनुसार व्यक्ति जीवन मुक्ति की दिशा में सहज ही बढ़ता रह सकता है। मोक्ष निर्वाण संबंधी सारा ब्रह्म ज्ञान अपने स्थान पर है और कर्म योग की जीवन साधना अपनी जगह। हम मोक्ष के निर्वाण के लिए सारा ब्रह्म ज्ञान करते रहें, लेकिन हम कर्म योग की अपनी जीवन साधना ये ना करें तो हमारा जीवन कैसा होगा? अपूर्ण रह जाएगा, अधूरा रह जाएगा। जो इसकी उपेक्षा करता है वह इस लोक को भी खोता है, पर लोक को भी खो देता है। गीता भी कहती है, कर्मण्ये वाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। मनुष्य को कर्म साधना का उपदेश देते हुए कहा गया है कि वह फल के परिणाम की आकांक्षा किए बिना, उसमें लिप्त हुए बिना सतत कर्म करता रहे। यही सच्चा अध्यात्म है। सबसे सच्चा अध्यात्म कौन सा है? कि हम फल के अंदर आसक्ति रहित होकर हम अपने कर्म को, जो भी जिम्मेवारी दी हम उसको ईमानदारी से पूरा करते चलें। कर्म योग सुलभ होते हुए भी उससे निरत ना होने पर एक ही कारण है, चिंतन में सतत समाने वाली, व्याह मोह पैदा कर देने वाली दुष्प्रवृत्तियों का पनपते रहना, उस पर नियंत्रण ना होना और विवेक को खोकर अपना लक्ष्य भूल जाना। ये मानव के साथ जुड़ी एक ऐसी विडंबना है जो उसे आत्मिक प्रगति के मार्ग पर चलने में सतत रोड़े अटकाती रहती है। अब किस प्रकार से हम कर्तव्य पालन पूरा नहीं करते? क्योंकि दुष्प्रवृत्तियों के कारण, अपने पर, अपनी प्रवृत्तियों के ऊपर नियंत्रण ना होना और अपने विवेक के कारण अपने लक्ष्य को भूल जाना। इस कारण से मनुष्य जो है अपना कर्तव्य नहीं पूरा करता और आत्मिक प्रगति जो है वो रह जाती है, वो भी पूर्ण नहीं होती। आगे चलते हैं कहानी की ओर। समय है अभी। कर्तव्य को मत त्यागो। एक राजा ने सन्यासी से कहा, राजकाज में बड़े झंझट हैं, सन्यास में निश्चिंतता। अब सन्यासी को क्या चिंता?
आप मुझे सन्यास की दीक्षा दे दीजिए। अब राजा एक सन्यासी से बोलते हैं, अपने राजगुरु से बोलते हैं। सन्यासी ने कहा ठीक है, मैं तुम्हें आज्ञा देता हूँ और तुम्हें मैं दीक्षा भी दे देता हूँ, पर ये बताओ राजकाज कौन करेगा? उत्तर मिला, किसी को दान कर दूंगा और अपने निर्वाह के लिए कुछ मेहनत मजदूरी कर लूंगा, ताकि इन जिम्मेवारियों से मेरी जो है मुझे मुक्ति मिल जाए। मैं सन्यास आश्रम में जाना चाहता हूँ। सन्यासी ने कहा, राज मुझे दान कर दो, मेरे नौकर की तरह शासन की व्यवस्था चलाओ, कर्म से पलायन मत करो, वह तो अध्यात्म दर्शन का मूल है। कर्म क्या है? कर्म क्या है? अध्यात्म दर्शन का मूल है। तुम्हारे ऐसा करते रहने पर सन्यास भी सध जाएगा और गुजारे के लिए गुरु का सौंपा हुआ काम करते हुए शांति पूर्वक निर्वाह भी होता जाएगा। अब कैसे होगा? सन्यास भी सध जाएगा यदि तुम हम किसका काम समझ के कर रहे हो। अभी तो तुम सोचते हो मैं राजा हूं, जब तुम अपने आप को अपना नौकर मान लोगे, अपने गुरु का, भाई मैं तेरी नौकरी कर रहा हूं, मैं यहाँ का राजा नहीं हूँ, स्वामी का जो अहंकार है वो खत्म हो जाएगा और गुजारे के लिए गुरु का सौंपा हुआ काम करते हुए शांति पूर्वक निर्वाह भी होता रहेगा। बात किस क्या है? स्वामी तत्व को त्यागना और कर्तव्य को धर्म मानकर करते रहने से घर में रहकर भी सन्यास सध सकता है। घर में रहकर भी सन्यास जो है वो सध सकता है। वो कैसे सध सकता है? जब हम अपने स्वामित्व को त्याग दें और कर्तव्य को मान के। अब हम नौकरी करते हैं, हम किसकी नौकरी करते हैं? हम यदि ये मान ले कि अपने गुरु की नौकरी करती हूँ मैं, अपने गुरु की, कभी भी आप जब भी मैं दुकान पे जाती हूँ तो किसका काम करने जाती हूँ? मैं गुरुदेव से बोल देती हूँ, गुरुदेव दुकान तुम्हारी है और तुमने ही काम करना है, तुम बता दो मेरे को अंत प्रेरणा के रूप में, मुझे इसको किस प्रकार से अच्छा रखना है, इसको सफाई से रखना है, व्यवस्थित रखना है। जो भी मेरे लोग आते हैं उनका एक हेलो हाय, जैसे भी यहाँ का वो है, उनका अभिवादन, उनका मान सम्मान, वो जो मांगते हैं, कस्टमर सेटिस्फेक्शन, वो गुरुदेव की नौकरी मानकर करना। सुबह उठकर पढ़ना, अपने एक दिन नियमित दिनचर्या में रखना, अपने कर्तव्य को बहुत ही खूबसूरती से जब हम निभा लेते हैं तो क्या मिलता है? लोक सम्मान। लोक सम्मान कैसे मिलता है? ये परदेश में रहकर भी लोग बोलते हैं, इज मम्मा देयर? मम्मा है? तो क्यों पूछ रहे हैं? कुछ मिलता है, लोक सम्मान मिलता है, प्रेम देते हैं, आत्मीयता मिलती है, लोक सम्मान, ईश्वर का अनुग्रह मिलता ही मिलता है और आत्म संतोष। तीनों गुण, तीनों ही चीजें हमको तब मिलती हैं जब हम अपने कर्तव्य पालन को करते हैं। सन्यासी की यहाँ पर बात चली, एक बड़ी इच्छा हो रही है यहाँ पर एक बात करने की, कि जब याज्ञवल्क्य ऋषि ने, याज्ञवल्क्य ऋषि के बारे में आप जानते हो, बहुत यज्ञ से नाम उनका संबंधित है और धर्म शास्त्रार्थ करने जब भी जाते तो बहुत सारी गायों के ऊपर बहुत सारे सोने की मोहरे लगे हुए वो जीत के लाते थे। शास्त्रार्थ वगैरह में बहुत धन भी था। ऐसे ऋषि जो अपने गुरुकुल चलाते थे, कितने शिष्यों को आत्म तत्व की जो है, वृद्ध अरण्यक उपनिषद है, बहुत सारे उपनिषद आएंगे, प्रज्ञा पुराण जब हम 5वां मंडल पढ़ेंगे उसमें भी याज्ञवल्क्य हमें ऋषि मिलेंगे। एक दिन जब वो सन्यास लेने की बात करने लगे तो उनकी 2 पत्नी, एक मैत्रेयी और एक कात्यायनी। तो उन्होंने बोला, मैत्रेयी से बात की कि मैत्रेयी, मैं चाहता हूँ कि जब मैं इस सन्यास आश्रम में मैं जाऊं, सन्यास में जाऊं, तो जो भी धन है तुम दोनों के अंदर मैं बांट दूं, मैत्रेयी को और कात्यायनी को आधा आधा दे दूं, ताकि और मेरे जाने के बाद तुम्हें कोई समस्या भी ना हो और आपस में कोई प्रतिरोध प्रतिद्वंद कुछ भी मन में बुरा भाव भी ना हो। बोले ठीक है। मैत्रेयी ने पूछा कि आप ये बात बताइए, क्या ये धन मुझे सुखी कर सकेगा? तो बोले कि धन, धन किसको? धन तो जब तक है तुम उसका सुख के साधन खरीद सकती हो, लेकिन सुख तो तुम्हारे अंदर है, सुख तो तुम अपने भीतर ढूंढोगे ना। जो धन है वो साधन उपलब्ध करवा देगा पानी के लिए आपको। आज के समय की यदि हम देखें तो हम बॉटल ले आएंगे, उसको ले लेंगे, लेकिन वो शीतलता हमें प्रदान करता है या नहीं, वो हमारे ऊपर है कि हम उसको किस प्रकार से प्रसन्नता पूर्वक ग्रहण करते हैं। ये तो मन की स्थिति है सुख। तो उसने पहला बात ये बोली कि क्या सुख, धन है मुझे सुख दे सकता है? तो बोले कि उससे साधन खरीदे जा सकते हैं, सुख नहीं खरीदा जा सकता।
तो बोली कि आप ये बात और बताइए कि जब मनुष्य तो अपने पुराने कपड़े भी किसी को नहीं देता जब तक कि उसको नए ना मिल जाए, पुरानी वस्तु भी किसी को नहीं देता। आपको ऐसा क्या मिल गया जो ये सब कुछ छोड़कर आप सन्यास की ओर जा रहे हो? ऐसा क्या मिल गया? आपको ऐसा क्या मिला? तो ये बहुत ही सुंदर सवाल है। उसके अंदर वो बोले कि मैत्रेयी, कि जो पति है वो पत्नी को प्रेम नहीं करता। वो प्रेम केवल इसलिए करता है क्योंकि वो अपने से प्रेम करता है। सेम वाइस वर्सा, पत्नी अपने पति को इसलिए प्रेम करती है क्योंकि वो अपने से प्रेम करती है। अब मैं इस गिलास को संभाल के तब तक रखती हूँ क्योंकि मुझे इसकी जरूरत है, क्योंकि मैं आप अपने से प्रेम करती हूँ तो मैं हर वस्तु को साथ संभाल के रखती हूँ। तो ये उन्होंने यहाँ पर बड़े अच्छे से समझाया। बेटे से, पत्नी से, वस्तुओं से, आस पड़ोस से हम प्रेम नहीं करते, क्योंकि हम सबसे ज्यादा प्रेम किससे करते हैं? अपने आप से। अपने आप में अंदर जो है वो एक आत्मा है हमारे अंदर। आत्मा जो है आनंदमयी है। वो हमेशा ही सुख, आनंद की खोज में रहती है। यदि कोई हमारे आनंद को खलल डाले तो हम क्या करेंगे? उस व्यक्ति से दूर होने का प्रयास करेंगे। उस वस्तु से, कोई वस्तु हमको दुख देने लग जाए, परेशान करने लग जाए, कोई दरवाजे में इतनी सुंदर कीलें हम लगाते हैं, कोई कील निकल के आ जाए तो हम उसको हटाएंगे क्योंकि मेरे वो कपड़े फाड़ती है, मुझे वो सुख नहीं देती, दुख देने लग गई है, तो हम उसको निकालेंगे, ठोक के अंदर कर देंगे। तो हम क्या, किससे प्रेम करते हैं? अपनी आत्मा से। आत्मा जो है रसो वैसा, वो ही आनंद की खोज में निरंतर लगी रहती है। वो तो आनंद में है और व्यक्ति जो है उसी आनंद को प्राप्त करने की खोज में रहता है। आत्मा ही अध्ययन मनन की चीज है, उसी को खोजना है, उसी के अंदर निधि ध्यासन। इस तरह से एक बहुत ही सुंदर श्लोक है। आज मैं स्टोर पे चली गई तो मेरे को टाइम नहीं मिला, नहीं तो मैं लिख के रखती सब कुछ, ये बातें मेरे मन में आ रही थी। तो आत्मा वारे ज्ञातव्य श्रोतव्य मंतव्य नित्य निधि से आतव्य, इस तरीके से उन्होंने यहाँ पर उपदेश दिया। बहुत ही खूबसूरत। जब ये सन्यासी की बात आ रही थी कि सन्यास में तो बड़े झंझट हैं, तो सन्यास अवस्था हमने जो ब्रह्म विद्या उपनिषद के अंदर हमने बार बार पढ़ा, वो अवस्था जिसके अंदर हम पूर्णता उस सुख को प्राप्त करें, उस आनंद को प्राप्त करें, एक सम्यक अवस्था में रहें। वो कब रहेंगी? इसी कहानी की ओर वापस चलते हैं। जब हम कोई भी काम को अपने ईश्वर का काम मानकर करेंगे, अपने गुरु का काम मान करें। मेरे सतगुरु तेरी नौकरी सबसे बढ़िया है, सबसे खरी, सबसे सुंदर। किसकी नौकरी है? मेरे गुरुवर की। बहुत सुंदर गीत है। आप में से किसी को आता है तो कभी सुनाना। तो अगली एक और कहानी छोटी सी ले लेते हैं, उसके बाद हम चलेंगे एक पूर्णिमाती के भजन की ओर उसके बाद। ठीक है, एक और कहानी, छोटी छोटी एक कहानी एक लेते हैं। गुलाब और मधुमक्खी। गुलाब से मधुमक्खी बोली, तुम जानते हो कि एक एक करके तुम्हारे सब पुष्प तोड़ लिए जाते हैं, फिर भी तुम पुष्प उत्पन्न करना बंद क्यों नहीं करते? कि देखो तो सही, गुलाब से मधुमक्खी बोल रही है, जिसका जीवन ही फूलों से चलता हो, उसी से वो रस ग्रहण करती है और शहद इकट्ठा करती है। तब भी उसको, जब उसको हम तोड़ लेते हैं तो कितना बड़ा दुख होता होगा। ये जो फूल खिलते हैं वो किसके लिए हैं? वो ये तितलियों के लिए, मधुमक्खियों के लिए, भंवरों के लिए, इन इन जीवों के लिए बनाए गए। ईश्वर ने सबके लिए बनाया कुछ कुछ। तो वहां से वो रस इकट्ठा करती, शहद बनाती। तो जब उसको भी दुख हो रहा है कि जब तुमको तोड़ लेते हैं, तो मधुमक्खी को भी दुख हुआ कि तुम जो है तब भी फूल क्यों उत्पन्न करते रहते हो, इतना क्रोध आ रहा है उसको, तुम फूल उत्पन्न करना ही बंद कर दो। तो गुलाब ने हंसकर कहा, देवी, मनुष्य क्या करता है यह देखकर संसार को सुंदर बनाने के कर्तव्य से मैं क्यों गिरूं? मेरा जो कर्तव्य है कि संसार को सुंदर बनाना है, उस कर्तव्य को तो मैं करता ही रहूंगा, मैं क्यों ना करूं? फिर तुम जैसी मधु संचय करने वालों की मदद भी तो करनी है। यदि मैं बंद कर लूंगा तो तुम मधु, शहद को किस प्रकार से संचय कर सकते हो? बहन, फूल टूटने का दुख तो कम है, दूसरों को प्रसन्नता बांटने का संतोष अधिक महत्व का है। फूल टूटने का यहाँ पर दुख जो है उसको कम है, लेकिन प्रसन्नता बांटने का जो संतोष है वो बहुत ही सुंदर है। एक और छोटी सी कहानी ले लेती हूँ दीदी। कर्म योग सर्वसुलभ, बहुत ही खूबसूरत है, छोड़ने का मन नहीं कर रहा।
जिज्ञासु कात्यायन ऋषि ने देव ऋषि नारद से पूछा कि भगवान, आत्म कल्याण के लिए विभिन्न शास्त्रों में विभिन्न उपाय बताए गए। गुरुजन भी अपनी अपनी बुद्धि के अनुसार कितने ही साधन विधानों का महात्म्य बताते हैं। जब तप, त्याग, वैराग्य, योग, ज्ञान, स्वाध्याय, तीर्थ, व्रत, धारणा, ध्यान, समाधि, कितने को एक साथ करना तो किसी के लिए संभव नहीं। फिर जो प्रत्येक व्यक्ति है, सामान्य जन है, वो ये निर्णय भी नहीं कर सकते कि हम जप करें, त्याग करें, तप करें, हम करें क्या। कृपया एक समाधान कर दो। सर्व सुलभ और सुनिश्चित मार्ग क्या है? देखिए, प्रज्ञा पुराण भाग 2 में 1 में नारद ऋषि ने भगवान विष्णु से यही बात की कि ऐसा ज्ञान जिसमें कुछ करना ना पड़े, सिर्फ व्यक्ति को अपना दृष्टिकोण और अपनी दिनचर्या में थोड़ा सा हेरफेर करें और वो आत्मबोधत्व को पाले। वो यहाँ पर कात्यायन ऋषि देव ऋषि नारद जी से पूछते हैं। बोलते हैं कात्यायन ऋषि कि हे मुनि, सद्ज्ञान और भक्ति का एक ही लक्ष्य है कि मनुष्य जो है सत्कर्मों में प्रवृत्त हो जाए, स्वयं संयमी रहे, अपनी सामर्थ्य को कहाँ लगाए? गिरों को उठाने, ऊँटों को उछालने में नियोजित करे। चलतों को जिसने दौड़ाया, निष्ठा को दी प्रेरक उछाल। जय महाकाल। किसमें लगानी है अपनी सामर्थ्य को? गिरों को उठाने में और उठे हुए को उछालने में। चलतों को जिसने दौड़ाया और निष्ठा को जिसने उछाल दे दी, वो हम सब ने काम करना है। अब हम कौन सा काम करें, कहाँ हम भ्रमित हैं, किस प्रकार से हम अपनी कुंडलिनी जागृत करें? हम तो केवल एक ही काम करें, जो काम हमें सौंपा गया उसको पूरी ईमानदारी से करें। सत्य प्रवृत्तियां ही सच्ची देवियां हैं, जिन्हें जो जितनी श्रद्धा के साथ सींचता है वह उतनी ही विभूतियां अर्जित करता है। आत्म कल्याण और विश्व कल्याण की समन्वित साधना के लिए परोपकाररत रहना ही श्रेष्ठ है। हमें कौन सा मार्ग अपनाना है? परोपकार का। अपना काम करता करते कहीं आग लग जाए। एक दो व्यक्ति थे, वो बोले कि अगर तुम्हारी दाढ़ी में लग जाए तो बोले क्या करोगे? बोले मैं अपनी दाढ़ी को जल्दी से बुझा लूंगा। बोले अगर तुम दोनों दो मित्रों की दाढ़ी में एकदम आग लग जाए तो बोले मैं एक हाथ से अपनी छुड़ाऊंगा, दूसरे की उसकी बुझा दूंगा। तो हमने एक हाथ से अपना काम करना है और दूसरे से दूसरे का। ठीक है, दूसरा हाथ, दोनों हाथों को काम में लगाना है। केवल एक हाथ को काम में लगाएंगे तो दूसरा तो बेचारा कमजोरी हो जाएगा। जब दोनों हाथ काम में रहेंगे तो हम कितने बलवान हो जाएंगे। ठीक है, ये इस प्रकार से बताया। तो स्कंद पुराण में इस वार्ता प्रसंग में कात्यायन की तरह अन्य अन्य जिज्ञासुओं का भी समस्या समाधान विद्यमान है। जय गुरुदेव। मैं अपनी वाणी को यहाँ पर विराम देती हूँ। आप सभी का बारंबार धन्यवाद, अपने अपने ध्यान से सुना और शुक्रिया, धन्यवाद। एक और कहानी आती है यहाँ पर, तिलक की कर्तव्य निष्ठा। कि पूना में उन दिनों भयंकर प्लेग फैला था। देखिए, प्लेग का रोग कैसा था कि एक दूसरे को एकदम से तेजी से फैला था। लोकमान्य तिलक का बड़ा पुत्र प्लेग से पीड़ित हो गया था। पुत्र की दशा चिंताजनक होने के बावजूद तिलक केसरी के अंक का अधूरा काम करने के लिए कार्यालय जाने लगे। अब केसरी क्या चीज है यहाँ पर? केसरी है उनकी जो पत्रिका निकालते थे, न्यूज़पेपर, अखबार निकाला करते थे। बच्चे को प्लेग हो गया, लेकिन वो केसरी का अंक तो उनको निकालना था। किसी ने टोका कि जो बच्चा है, आपका बेटा जो है, मौत से जूझ रहा है, यदि आप कार्यालय न जाएं तो क्या काम ना चलेगा? गंभीर और संयत स्वर में तिलक ने उत्तर दिया, सारा महाराष्ट्र केसरी की प्रतीक्षा में बैठा है, तब कार्यालय ना जाने से भला कैसे चलेगा? कैसी उस समय एक दुविधा थी, कहाँ जाऊं और कहाँ ना जाऊं। सारा महाराष्ट्र, क्योंकि एक न्यूज़पेपर जो था, जो प्रेरणा दे रहा था सबके अंदर स्वतंत्रता संग्राम की जो जिज्ञासा थी कि हम किस प्रकार से स्वतंत्रता पालेंगे, उस समय की बात है। तो सारा महाराष्ट्र तो केसरी की प्रतीक्षा में बैठा है और यदि मैं कार्यालय ना जाऊं तो कैसे होगा? मुंह पर अंकुश लगाकर कर्तव्य पथ पर चल पड़ने के साहस ने उन्हें लोकमान्य तिलक बना दिया। कितनी बड़ी बात है कि किस प्रकार से वो लोकमान्य तिलक बन गए। फ्रांस के कार्डिनस
प्रकाश स्तंभ की लालटेन घुमाने वाले चौकीदार को भयंकर बीमारी हो गई। एक फ्रांस के अंदर, जैसे आपने देखा है कि लाइट हाउस के अंदर क्या होता है, अभी तो लाइट हाउस के अंदर एक लाइट रहती है। जब पहले समय में वहां लाइट नहीं थी, वहां पर जो चौकीदार था वो लालटेन लेकर ही वो इधर से उधर चक्कर लगाया करता था। उस दिन मौसम बहुत खराब था, और जो लालटेन जो है, यदि ना घुमाएंगे तो है जो जहाज है वो कहीं भी टकरा जाएगा, तो बहुत बड़ी हानि, या वो डूब जाएगा, तो ऐसा खतरा था। क्या किया जाए? अब इधर से जो चौकीदार था वो स्वयं बीमार हो गया। अब ये जिम्मेवारी जो थी पत्नी पर आ गई। एक तरफ बच्चे उसने रखे, दूसरी तरफ उसका पति। उन दोनों के बीच में चक्कर भी लगाती रही और लालटेन को घुमाती रही। सारी रात उसने ये काम किया, और इसी रात्रि में उसके पति का देहांत हो गया। लेकिन उस परिवार ने पूरी निष्ठा के साथ अपने कर्तव्य को निभाया। कितना ही खूबसूरत बात है यहाँ पर, किस तरह से उसने अपनी जो जिम्मेवारी दी गई उसको किस तरह से उसने पूरा किया। यदि वह पूरा नहीं करती, कोई जहाज आके टकरा भी जाता, तो आज उसको कौन पढ़ता। ज्यादा से ज्यादा लापरवाही से क्या बोलते हैं कि वो उसकी लापरवाही, एक महिला थी लापरवाह थी, उसकी वजह से जहाज टकरा गया। लेकिन कोई इतिहास उसका, कोई व्यक्ति उसका गुणगान नहीं करता। लेकिन यहाँ पर उसका गुणगान किया जा रहा है। आगे एक और भी कहानी आती है। सरदार वल्लभ भाई पटेल तब नेता नहीं वकील थे, और गुरुवर से ही समर्पित